अस्सलाम वालेकुम, मतीउल्लाह जान MJTV आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फजल ईसा का नज़रसानी की दरख्वास्तें सुनने वाले 10 रुकनी बेंच में तल्ख कलामी हुई है। मुअज़्ज़ज़ जजेस जो 10 जजेस से उनके बीच तल्ख कलामी हुई, जिसके बाद जस्टिस मकबूल बाकर कमरा अदालत से अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए और जस्टिस उमर अता बंदयाल जो बेंच के सरबराह थे उनको फौरी तौर पर समाअत मुलतवी करना पड़ी और उन्होंने कहा कि हम 10 मिनट के लिए हम जा रहे हैं और अचानक ही तमाम जजेस जो हैं कमरा अदालत छोड़कर चले गए। ये बड़ी ही एक अजीबोगरीब और गैर मामूली सूरत हाल है। आज सुबह से ये एतराज़ उठाया गया ख़ासकर जस्टिस काजी फजल ईसा की तरफ से कि हुकूमत जो है वो अपने एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान के जो दलाइल हैं वो सिर्फ वक्त ज़ाया कर रही है ताकि 30 अप्रैल को जो एक मुअज़्ज़ज़ जज हैं बेंच पे वो रिटायर हो जाएं, जस्टिस मंजूर मलिक। जिसके बाद जस्टिस मकबूल बाकर ने भी बार बार एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान से कहा कि वो अपने दलाइल को मुख्तसर करें और टू द पॉइंट बात करें और जो रेलिवेंट बात है नज़रसानी की हद तक वो बात करें। जिस पे जस्टिस मुनीब ने उनको टोका और जस्टिस मुनीब ने जब जस्टिस मकबूल बाकर को टोका तो सूरत हाल ये हो गई कि जस्टिस मकबूल बाकर गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा दिस इज़ टू मच और ये धौंस धांधली से काम नहीं चलेगा। और उनके हाथ में जो कलम था उन्होंने उठा के ऐसे पटका अपने सामने डेस्क पे और वो खड़े हो गए और जाने के चले गए। और जिसके बाद जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अचानक अदालत बर्खास्त कर दी और कहा कि हम 10 मिनट बाद वापस आते हैं। इस तमाम सूरत हाल के यानी शायद इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हसनात मलिक जो कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून के सीनियर सहाफ़ी। हसनात मलिक, ये क्या वाक़या हुआ है और ये अचानक इतनी सख्त तलखी और पूरी खुली अदालत में जजेज़ एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो उन्होंने बातचीत की है और बड़ी सख्त बातें की हैं और एक दूसरे पे जो है इल्ज़ाम लगाया है और ख़ासकर जस्टिस मुनीब जो कि एक जूनियर जज हैं वो जस्टिस मकबूल बाकर की बातों को टोकते रहे और जिसके ऊपर जस्टिस मकबूल बाकर नाराज़ हुए और ये क्या हो रहा है? जी बिल्कुल मसला ये है कि जस्टिस मकबूल का ये कहना था कि मैं जस्टिस काजी फईसा और सरीना ईसा को भी बार बार ये कहता रहा हूँ कि वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, आप जल्दी करें। हमने उनको बार बार कहा। जब गवर्नमेंट के वकील जो इसमें जिन्होंने कोई रिव्यू फाइल भी नहीं किया हुआ और ये बड़ा ज़रूरी है कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ कोई नज़रसानी दरख्वास्त फाइल नहीं की, हालांकि हुकूमत का रेफरेंस कूड़ेदान में डाला गया था और अब हुकूमत की तरफ से एडिशनल अटॉर्नी जनरल पेश होके वो तवील बहसें कर रहे हैं और उस फैसले के हक़ में बात कर रहे हैं जिस फैसले से हुकूमत का जो है वो सियासी तौर पे एम्बेरसमेंट हुई थी। दूसरे दिन लगातार उनके आर्गूमेंट चल रहे हैं आमिर रहमान साहब के। तो बाकर साहब ने कहा कि हमारे एक जज ने रिटायर होना है, अगर आप जल्दी करें। जैसे मुनीब ने कहा कि कोई जल्दी नहीं है। इस हवाले से उन्होंने कहा दिस इज़ टू मच कि आप एक सीनियर जज उसने किया है बात, आप बीच में आप उसको टोक रहे हैं, ये ठीक नहीं है। खैर उस वक्त मामला थोड़ा रुक गया। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने भी कहा कि जी मेहरबानी करें बैठें। उन दूसरे जैसे मुनीब अख्तर ने कहा कि जी मैं तो सवाल कर रहा था, मेरा कोई ऐसा मामला नहीं था। फिर जो है जस्टिस सजाद अली शाह ने जो है वो एज ए प्रोटेस्ट जस्टिस जो है जस्टिस उनको कहा, जस्टिस उमर अता बंदयाल को उन्होंने प्रोटेस्ट किया। जस्टिस मकबूल बाकर ने जो जस्टिस मुनीब अख्तर का कहा कि जिससे टू मच, उस पर उन्होंने कहा जी ये कोई तरीका नहीं है। जस्टिस सजाद अली शाह ने क्या कहा? उन्होंने कहा जी ये तरीका नहीं है जिस तरीके से जस्टिस मकबूल बाकर ने जो है ये बात की है कि दिस इज टू मच, अगर ऐसा मसला है तो ये उठ जाएं और ये जल्दी है इनको। तो ये उस पे उन्होंने जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा ये कोई धौंस धांधली वाला मामला नहीं है, मैं यही मामला जो है वो जस्टिस काजी फईसा और उनकी अहलिया को भी कह रहा हूँ जल्दी करें, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। अगर कोई आदमी जानबूझ के इस केस को डिरैग करना चाह रहा है अपने मज़मूम मकासद के लिए तो हम उसमें कुछ नहीं कह सकते और बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है कि आप जो है वो जल्दी ये डिले क्यों किया जा रहा है। लेकिन इसमें जो असल बात है वो मतीउल्लाह जान साहब, सारा जो अगर देखा जाए तो वो जिम्मेदारी तो जस्टिस उमर अता बंदयाल जो थे उनकी है जो प्रिजाइड कर रहे हैं और मेरा ख्याल है ये उनका ये फेलियर या नाकामी आप कहें कि वो बेंच को उस तरीके से चला नहीं सके। अगर आप देखें ये जब जस्टिस रमदे 2007 में केस सुन रहे थे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का, वहाँ भी ब्रदर जज का केस था और डिवीजन थी बेंच में। गवर्नमेंट जो है वो बड़ी उस वक्त मिलिट्री गवर्नमेंट थी और जजेस की, और वो उस वक्त जो है वो खोखर जैसे जज बैठे थे जो गवर्नमेंट प्रो गवर्नमेंट फकीर मोहम्मद खोखर, तो वो उस वक्त जस्टिस रमदे ने बड़े अच्छे तरीके से चलाया पूरी प्रोसीडिंग को कोई कभी। लेकिन यहाँ ये हुआ है कि जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं वो उस तरीके से वो बैलेंस मेंटेन लग रहा है कि जस्टिस उमर अता बंदयाल खुद भी जो हुकूमती वकील हैं एडिशनल अटॉर्नी जनरल उनको खुद भी ज़्यादा मौका दे रहे थे और कह रहे थे कि आप तफसील से सुकून से पढ़ें। और मकबूल बाकर ने पहले भी उनको सरगोशी की कि देखें ये गैर ज़रूरी तौर पर ड्रैग कर रहे हैं, मगर जस्टिस उमर अता बंदयाल भी जो थे वो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा टाइम सुनना चाह रहे थे सरकारी वकील को, जिस पे जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस मंसूर अली शाह और इवन जस्टिस
जस्टिस मियां मजहर आलम खेल हैं, वो भी कह रहे थे कि आप इसको कंक्लूड असल करें। में जस्टिस मियां खेल भी कह रहे थे, जो हालांकि वो 19 जून के फैसले के वो मतलब जिन्होंने मामला एफबीआर को, वो भी कह रहे हैं कि आप रिपीट कर रहे हैं, आप जो एक साइटेशन दे रहे हैं उस पर अब लॉ पॉइंट बता के आप जो वो उसके पैराग्राफ ना पढ़ें, आप हमें सिर्फ साइटेशन दें। बड़ी वैसे गैर मामूली बात हुई है कि इस तरह एक जज जो है इतने गुस्से से अपना कलम और वो पटक रहा है, सबसे पहले जो है कोर्ट रूम छोड़ गया, फिर बाद में जो मामला जस्टिस मकबूल बाकर और वो एज ए प्रोटेस्ट, तो उन्होंने कहा कि दिस इज टू मच, ये क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम बार बार जो है जस्टिस काजी फैसल को कह रहे हैं कि हमें जो है टाइम बहुत शॉर्ट है, एक जज रिटायर हो रहे हैं, और इस हवाले से बहुत शुक्रिया। जो ये है कि वो अगर देखा जाए तो अब ये बड़ा मामला है कि जस्टिस सिजाद अली शाह और जस्टिस मकबूल बाकर का, इनका कुछ मामलात वो सिंध हाई कोर्ट से भी चल रहे हैं, तो और उससे फिर ये वो चीज़ें भी आएंगी कि जब बाजी की बातें कि जब उन पे इतनी ज़्यादा उनके मामलात थे उस वक्त, जब उन पे दहशतगर्दी के उन पे थ्रेट आ रही थी जस्टिस मकबूल बाकर को, तो फिर उस वक्त बुलेट प्रूफ गाड़ी क्यों नहीं दी गई, कौन से मामले? दूसरी तरफ जस्टिस सिजाद अली शाह के बेटे भी अगवा हुए थे और फिर बड़ी मुश्किल से ऑपरेशन के बाद एक बाजियाब भी हुए थे। बहरहाल दोनों तरफ है ये मामला चल रहे हैं, और ये बड़ी गैर मामूली वाक़या हुआ है। सुप्रीम कोर्ट कमरा अदालत नंबर 1, सबसे बड़ा कमरा अदालत जो है, जहाँ पे 10 रुकनी बेंच जो है अपने ही एक जज का एहतसाब करके सुप्रीम कोर्ट का वक़ार बढ़ाना चाह रहे थे, मगर आज जो कुछ कमरा अदालत में हुआ, जजेस ने एक दूसरे से तल्ख कलामी की और कमरा अदालत एक जज एहतजाजन छोड़ के चले गए और जस्टिस उमर बंदयाल को यह समाअत मुलतवी करनी पड़ी। अभी हम सब इंतज़ार कर रहे हैं कि वापस आएंगे, कब आएंगे, किस मूड में होंगे, और क्या जस्टिस काजी फैज़ल ईसा का ये जो बेंच है, क्या एक साथी जज की रिटायरमेंट से पहले जो है वो ये फैसला कोई कर पाएगा या नहीं। जस्टिस मंजूर मलिक 30 अप्रैल तक रिटायर हो रहे हैं, और उससे पहले ये कोशिश है बज़ाहिर के इस फैसले को, नज़रसानी के केस को निपटा दिया जाए। और आज का जो वाक़या हुआ है वो यकीनी तौर पे सुप्रीम कोर्ट के वक़ार में और इज़्ज़त में इजाफ़ा नहीं करेगा। खुली अदालत के अंदर जजेस की आपस में तू मैं हुई है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही। आपको अपडेट करते रहेंगे जो ही अदालत वापस आती है। इजाज़त।